दिखाई है, उससे सरकार को जिस तरह से किसान महापंचायतें देश में हो रही हैं, सरकार को अब स्पष्ट संदेश है कि अब ये आंदोलन नहीं है, ये जन क्रांति की ओर बढ़ता हुआ जत्था है। आप लोगों से बहुत ज्यादा बात मैं करने वाला नहीं, 3-4 बात मुझे करनी है और इस बात के साथ शुरू करूंगा कि उसूलों पर आंच अगर आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अगर हो तो जिंदा आना जरूरी है। आप 2 नारे लगाएंगे, काले कानून, काले कानून वापस हो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। देखिए साथियों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में और एमएसपी कानून बने, इसलिए आप लोग आज यहां संगठित हुए हो। पिछले 90 दिन का संघर्ष और पंजाब की अगर बात करें तो ये 5 महीने का संघर्ष आज जिस तरह से है, जिस तरीके से सरकार ने इसको बार बार नाकाम करने का प्रयास किया, पहले कहा ये पंजाब का आंदोलन है, फिर कहा ये हरियाणा के कुछ लोग हैं, फिर कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं और 26 तारीख के बाद कहा ये कुछ जाट हैं। तो सरकार को उसी का सबक है कि आज आपका आंदोलन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से गुजरता हुआ कर्नाटक, उड़ीसा और महाराष्ट्र, बेंगलोर, तमिलनाडु, तेलंगाना, सब जगह में राकेश जी के कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो ये आपके आंदोलन की सफलता है। 3-4 बात मैं आपसे करना चाहूंगा। बहुत लोग कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। मोदी जी ने कहा था किसानों के अच्छे दिन आए, आप बताओ आपके अच्छे दिन आए क्या? आपकी मिट्टी टेस्ट हुई? नहीं हुई। या बिना मिट्टी जाए भी नमूने आ गए? ऐसा भी तो हुआ होगा कि मिट्टी गई नहीं, नमूने आ गए। ऐसा कई बार हुआ। आमदनी दुगनी हुई? नहीं हुई। अब बता रहे बिल्कुल आपको कि आमदनी दुगनी करेंगे। अरे आप आमदनी कैसे दुगनी कर दोगे? जो जीडीपी की ग्रोथ है उस लिहाज से अगर देखें तो आपकी आमदनी दुगनी करने में 45 साल लगेंगे। इस तरह की जुमलेबाज सरकार है ये। आमदनी दुगनी करने के 2 तरीके हैं, या तो आपके फसलों के दाम दुगने कर दिए जा या आपका उत्पादन डबल कर दिया जा। दोनों में तो एक काम हुआ हो तो बताओ, फसल के दाम दुगने हुए? नहीं हुए। तो आमदनी कहां से दुगनी होगी? अरे जुमलाजीवी, आंदोलन करने वाले को आंदोलनजीवी बताते हैं। हाँ, मोदी जी हम हैं आंदोलनवादी, आंदोलनजीवी भी हैं, आंदोलनवादी भी हैं। और जितने लोग यहाँ पे बैठे हाथ उठा के बताओ कि हम सब आंदोलनजीवी हैं। हम सब आंदोलन किसान एकता जिंदाबाद। अब मैं बहुत छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कानून में काला क्या है। आज लंबे भाषण की आवश्यकता नहीं होती, ये जमाना ट्विटर का है और ट्विटर में 150 शब्द लिखे जाते हैं, उसी भाषा में मैं आपको बताऊंगा। एपीएमसी एक्ट जो इनका पहला कानून है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। उसमें लिखा है उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। उचित और लाभकारी मूल्य का मतलब जो आपके और व्यापारी के बीच में तय हो जाए वो उचित मूल्य है। समर्थन मूल्य को आप भूल जाओ अगर ये कानून लागू हो। दूसरा, सरकारी मंडी को बंद करने के लिए उसके अंदर टैक्स लगेगा, बाहर टैक्स नहीं लगेगा, तो आपकी मंडियों की हालत प्राइमरी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल जैसी हो जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई बहस करने को तैयार हो तो हम सरकार को भी कहते हैं कि हम खुले मंच से बहस करने को तैयार हैं, लेकिन सरकार भागती है इससे। दूसरा है खेती पर करार। खेती पर करार जो कानून है, खुद सरकार ने अमर उजाला के विज्ञापन में कहा था जब ये कानून आए कि अगर आपने करार कर लिया तो आप ना तो फसल जमीन को बेच सकते और ना उस जमीन पर लोन ले सकते। दूसरा, कानून की धारा में लिखा है कि खेती आप नहीं करोगे, खेती कंपनियां करेगी। कंपनी 5 बीघे 10 बीघे 2 एकड़ में खेती नहीं करती। आप पूरे के पूरे गांव के अनुबंध होंगे, सबकी डोर मिलाकर एक फार्म बनाया जाएगा। 10 साल आपकी जमीन को चूसेंगे, तमाम पेस्टिसाइड, भूजल का उपयोग तमाम तरीके से उपयोग करेंगे। 10 साल बाद आगे बढ़ जाएंगे और पंजाब और मोरक्को की तरह आपकी जमीन बंजर होगी। फिर उस जमीन का क्या कर लोगे? जमीन कैसे जाएगी? अरे एग्रीमेंट कर दिया तो जमीन तो आपके पास गई, जमीन होगी बंजर, तो फिर उसका आपको 15 साल लगेंगे जमीन को वापस लाने में।
ये स्थिति इस कानून की है। एग्रीमेंट के बाद आप जो है नाम के मालिक तो हो, लेकिन जमीन को अगर आप कुछ करना चाहो तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये भी एक साजिश है कि पहले खेती में घाटा दिखाया जाए, आपको भाव ना दिया जाए और कॉर्पोरेट को खेती करने के लिए परमिशन दे दी जाए। खेती कहीं की होगी, खेती में गेहूं चावल की नहीं करने के, खेती में करेंगे जिसकी विश्व में आवश्यकता होगी, चाहे कोई फूल हो, चाहे चिली टमाटर हो, चाहे कुछ हो। आपका क्षेत्रीय जो अन्न का संतुलन है वो गड़बड़ाएगा। जो खेतीहर मजदूर है, दूसरे तबके के लोग हैं, उनको अन्न महंगा मिलेगा, क्योंकि पैदा कम होगा तो अन्न महंगा मिलेगा। इस कानून का यह प्रभाव है। तीसरी बात है आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम में आप कल्पना करो कि सरकार के पास ना अनाज होके अगर आपके गांव का अनाज एक आदमी के पास हो जाए और जब अनाज उसके गोदाम में चला जाएगा और आपके पास अनाज नहीं होगा तो भाव वो तय करेगा या सरकार तय करेगी? आप बताओ। व्यापारी करेगा ना। और व्यापारी को छूट दे दी गई कि आप चाहे 1 क्विंटल खरीदो, चाहे पूरे देश का एक आदमी खरीद सकता है। जब उस पर भंडारण एक्ट लागू नहीं होगा, गरीब मजदूर किसान अन्न के दाम महंगे होंगे, महंगाई बढ़ेगी, कंपनी के हाथ में जो पूरा प्रोडक्शन है वो चला जाएगा। ये अमेरिका का पूरा 3 दशक का फेल मॉडल है। अमेरिका में 2% किसान खेती करते हैं, 2% लोगों को $450 बिलियन सब्सिडी दी जाती है। आपको तो समर्थन मूल्य में नहीं मिलता, तो आज 100 किलो का पहलवान 50 किलो के पहलवान से कैसे मुकाबला करेगा? ये सोचने की बात है। अगर आपको अपनी जमीन को बचाना है, अपने आंदोलन को बचाना है, इस किसान को बचाना है, तो टिकैत साहब ने एक बात कही थी अभी पिछले दिनों, जिस दिन भी आपको आह्वान किया जाएगा आप हाथ उठाकर बताओ कि जब टिकैत साहब का आह्वान होगा सब लोग वहीं जाने को तैयार है। बिल्कुल तैयार है। किसान एकता